नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सिटी 70 की खबरें। जयपुर में धमकी भरा वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेजा गया। एक पोस्टर के साथ एक संत को धमकी दी गई थी। सिर तन से जुदा नारा लगाकर धमकी दी गई थी। 4 से 5 दिनों से सोशल मीडिया वीडियो पर वायरल हो रहा था। ये वीडियो अप्रैल 2021 का है। 1 साल बाद इस मामले में अब गिरफ्तारी होने से कई सवाल उठ रहे हैं। संतों के आक्रोश पर खान मंत्री बोले हैं। कहा, सभी माइनर होल्डर को मिली है खनिज विभाग से लीज, एकदम उन्हें नहीं हटाया जा सकता। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 30% कर्मचारी भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। आज महापौर के औचक निरीक्षण में कर्मचारियों के समय की पाबंदी की भी पोल खुली। मेयर का कहना है कि देरी से आने वाले और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस का हमने दौरा किया है क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के लिए मशीन भी लगी हुई है, फिर भी स्टाफ 30% अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। नगर निगम की इतनी बुरी हालत है, क्या करेंगे? जनता लाइन में लगा के खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। आप अपनी टेबल पे आओगे नहीं तो काम कहां से करोगे? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज इनको नोटिस दिए जाएंगे। राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन दफ्तर का आज कांग्रेस नेता और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में घेराव किया गया। सफाई सहित अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रेटर नगर निगम की मेयर और अफसरों पर निशाना साधा गया। जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वक्फ भवन पहुंचकर अल्पसंख्यक मोर्चा ने घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज जनसुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे। जनसुनवाई के दौरान डेयरी समितियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी अपनी शिकायत लेकर मंत्री से मिला। खबर बीकानेर से, जहां नया शहर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर खेलते हुए एक 1.5 साल के बच्चे की नाली में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अपने साथ होने वाले किसी भी अप्रिय घटना से वो अपना बचाव कर सकें। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की पहल पर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। जोधपुर में गड्ढे में धंसी स्कूल बस को क्रेन से बाहर निकाला गया। हादसे में बच्चों की जान बाल बाल बची। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, गहराई का पता लगाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने अपने जन्मदिवस के कार्यक्रमों को पर्यावरण के लिए समर्पित किया। आज उन्होंने हरा भरा दौसा अभियान शुरू कर दर्जनों जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए। इस बारिश के सीजन में दौसा में करीब 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्षों में भी मंत्री मुरारीलाल मीणा ने अपने जन्मदिवस पर पौधे लगाए थे। हर वर्ष वो 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को स्वागत में होने वाले खर्च से प्रत्येक गाँव और वार्ड में पौधारोपण करने के लिए कहा। कोरोना काल में महामारी में गुजरी हैं, ऐसे टाइम पे जरूरी है कि हम प्रकृति के नज़दीक पहुँचें। पिछले लंबे कार्यकाल में पूर्वी राजस्थान विशेषकर वृक्षारोपण काफ़ी कम हो गया और पश्चिमी राजस्थान बढ़ गया। इसका फ़र्क ये हुआ कि वहाँ 2 सेमी के आसपास बरसात कम बढ़ गई और हमारे 2-2.5 सेमी बरसात कम हुई है। मेरे जन्मदिन से पिछले वर्षों से ही हम एक अभियान रखते हैं, ग्रीन फुल दौसा, हरा भरा दौसा, और पिछले वर्ष भी हमने पूरे महीना भर तक अभियान चलाया था, करीब 1 लाख वृक्षारोपण करवाया था। इस बार भी आज से ये अभियान हमारा ग्रीन फुल दौसा, हरा भरा दौसा संचालित है और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे सारे वार्ड में वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम लोगों को लगातार मोटिवेट करेंगे और मैं समझता हूँ कि इस बार हमारा टारगेट 1 लाख से ऊपर जाएगा।
बिजली की आंख मिचौली से सभी परेशान हैं। रात के समय बार बार बिजली गुल हो रही है। बीती रात भी दौसा के बांदीकुई शहर में बिजली आपूर्ति कई बार ठप हुई तो उमस भरी गर्मी से परेशान लोग अपने घरों के बाहर आ गए। काफी देर तक जब बिजली नहीं आई तो वार्ड संख्या 32 और 33 के लोग निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सहायक अभियंता कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। शहरवासियों का कहना है कि बार बार बिजली ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। पिछले लगभग 1.5 माह से विद्युत परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। 4 से 6 चक्कर गाड़ी के लगते हैं जो रिपेयर करके चले जाते हैं, फिर रात में ब्लास्ट हो जाते हैं। बात करने पर कर्मचारी बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा है, इसलिए है भारी ब्लास्ट होते हैं। इससे जान माल का खतरा है, पशुओं को खतरा है और रोड के ऊपर ट्रांसफार्मर पड़ने से आम पब्लिक को भी नुकसान हो सकता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि वो सरकार से निवेदन करेंगे कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। दौसा में मीडिया से बात करते हुए कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि वर्तमान की स्थितियां ठीक नहीं है और बदमाश की कोई जाति और धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खबर झुंझुनू से, जहां सुल्ताना कस्बे में कल शाम से रुक रुक कर जो बारिश हुई थी वो आज सुबह और तेज हो गई। इस जोरदार बारिश से न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि काफी नुकसान भी हुआ। इस बरसात की वजह से वार्ड नंबर 8 में एक मकान धराशायी हो गया तो वहीं बस स्टैंड की दुकानों पर भी पानी भर गया। शाम से बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है और ये 8 नंबर वार्ड में नागरमल सनोप रामस्वरूप जी नाई के घर धराशायी हो गया है और पूरी जल भराव हो रहा है और यहाँ पर सरपंच भी नहीं पहुँचे हैं। सरपंच को सूचना कर दी है, प्रशासन भी नहीं पहुँचे हैं और कोई तरफ की सहायता नहीं है। इनके पास अब रहने के लिए कुछ बचा नहीं है। 2-2.5 घंटे से बराबर बरसात हो रही है। भयंकर दुकानों में, घरों में खूब पानी भर गया है। प्रशासन को सूचना दे दी है लेकिन प्रशासन भी नहीं पहुंच रहा है। अब व्यापारी खुद और घरों वाले खुद अपने आप लग रहे हैं। दुकानों के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत दुकान में पानी भर गया है। जो मार्केट से उन मार्केटों में भी खूब पानी भर गया है अंदर। अगली खबर सीकर से, जहां सदर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटी सवार युवक का पैर बुरी तरह से कुचला गया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती के पुश्तैनी और निजी मकानों की आज तलाशी ली गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ गौहर चिश्ती को भी मौके पर लाया गया। गौहर के एक कमरे से कुछ दस्तावेज और सामान भी जब्त किया गया। वहीं भीलवाड़ा में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला। स्कूल की जर्जर कमरों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। छात्रों और पेरेंट्स ने सड़क जाम भी कर दी। बारिश में स्कूल के कमरों से पानी टप टप बरसता है, जिसकी वजह से प्रदर्शन किया गया। से हमारी स्कूल को नगर परिषद ने जर्जर अवस्था होने के कारण उसको बंद करने के आदेश दे रखे थे, लेकिन विभागीय आदेशों की पालना हम कर रहे थे। हमको आदेश मिले थे कि आपको विद्यालय जैसे भी हो व्यवस्था करके चलाना है और हम लोग चला रहे थे। उसके अंदर 5-6 दिन पहले पानी के कारण, दरारों के कारण जब सब पानी गिरने लगे तो वहाँ बच्ची की बैठने की समस्या थी। तो डीओ साहब ने वहाँ से ऑर्डर निकाला कि आप इस स्कूल को वार्ड नंबर 22 के अंदर शिफ्ट करो। तो वहाँ ऑर्डर निकालने के बाद यहाँ की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तो यहाँ बच्चियों और पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ नहीं तो लेटरिन बाथरूम के गेट हैं, यहाँ 2 कमरे हैं, बैठने की समस्या नहीं, मतलब समस्या है, तो यहाँ कहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हमारे शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है और पानी की टंकी है, उसमें भी पानी ख़राब है और पानी भी स्वच्छ नहीं है। और ये जो भी हमारे को उसमें बिठा रखा है, तो बारिश आए तो हम इसमें कैसे बैठे, और जो भी दीवारें हैं वो सारी ख़राब हो रही। पूर्व में बरसात के कारण विद्यालयों में जो पुराने भवन हैं उसमें छत से पानी टपकना, इस क्रम में यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है उसमें सभी पार्षद महोदय, स्थानीय और शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठ करके हमने जो निर्णय लिया है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वह विद्यालय 2 पारियों में संचालित होगा।
उसका आदेश 2 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। इधर भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी विद्यालय की जर्जर अवस्था दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए जर्जर सरकारी विद्यालय को जल्द से जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। टोंक में प्राइमरी स्कूल हुकुमपुरा में एक और टीचर बच्चों को मंदिर में पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल में भरा हुआ पानी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? स्कूल में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। भरतपुर में पिछले कई दिनों से साधु संत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दौसा में भी जगह जगह अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वैध लीज वाले लीज धारकों ने करीब 200 से 300 फीट गहरे गड्ढे खोदकर पत्थर निकाल लिए हैं। धौलपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी घर खर्च के पैसे सट्टे में उड़ाने के साथ बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती खर्च करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्राधिकरण द्वारा करौली जिला कांग्रेस संगठन चुनाव DRO ने हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले सीमा पार पाकिस्तान से आए घुसपैठिए रिजवान अशरफ से पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सीमा पर पाकिस्तान से आया रिजवान अशरफ भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। श्रीगंगानगर में नीट की प्रवेश परीक्षा फिर होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल के 936 परीक्षार्थी दोबारा एग्जाम देंगे। भारी गड़बड़ी के बाद केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने इसके निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के बारावली गांव के सरकारी विद्यालय में तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी है। विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से विद्यालय की तालाबंदी की जा रही है। आज अनिश्चितकालीन धरने पे तीसरे दिन लगातार बैठे हैं। आज CBO रायसिंह नगर द्वारा हमारी वार्ता हुई। वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हम असंतुष्ट हैं इससे। हमारी बातें या मांगे नहीं मानी गई। कल से हम अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी TC कटवाएंगे। जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम कल तक अपनी TC कटवा लेंगे और स्कूल में नहीं जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के चिड़िया गांधी गांव में ईद पर गौकशी करने के मामले में बार संघ भादरा ने वर्क सस्पेंड रखा और बैठक कर फैसला लिया कि गौकशी करने के आरोपी की भादरा का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। इधर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 23 और 24 जुलाई को 31 परीक्षा केंद्र पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के 31 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की जाएगी। जिला क्योंकि पिछली भर्तियों में कुछ संवेदनशील जिला रहा है, इसके मद्देनज़र पुलिस व्यवस्था और सतत निगरानी इस पर विशेष रूप से की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त किया गया है। प्रत्येक सेंटर के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा सामग्री उनके लिए निर्धारित की गई है। उसी परीक्षा सामग्री के साथ ही वो लोग आए। अनावश्यक किसी तरह का ब्लूटूथ है, हेयर पिन है या दूसरे जो ऐसे संसाधन जिनको मौके पर उतराए जाने से कई बार विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होती है, वो पहले उनसे बचें और ऐसी सामग्री अपने साथ ना लेकर आए। अगली खबर बाड़मेर से है, जहां जिले के कई गांवों में लाम्पी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। ये वायरल गौवंश पर हमला करता है। इससे गाय के शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं जो धीरे धीरे फूल कर बड़े हो जाते हैं। इससे यहाँ गौवंश पर भारी संकट आया हुआ है। गायों में इस प्रकार की एक बीमारी आ गई है जो शरीर के अंदर 1-2 गांठ निकलती है और फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर गांठों में भर जाता है और 10, 15, 20 दिन होने के बाद में वो गांठ जब पानी बन के फूट जाती है तो फिर वो गाय को मरना पड़ता है। तो इस प्रकार का अभी अति शीघ्र से गायों में ये रोग बढ़ रहा है। ये सबसे पहले तो जब भी इसके कोई लक्षण आपको नज़र आए, जैसे बुखार है,
शरीर पे कोई गांठें हैं और मुंह में जो छाले हो जाते हैं और चलना फिरना बंद कर देते हैं, तुरंत आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ आप संपर्क करें और उसका समय पर उपचार कराएं ताकि अपने पशु धन की हानि न हो। इसके लिए वैक्सीन भी अगर कोई अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन भी किया जाए ताकि आगे अन्य पशुओं को ये बीमारी नहीं हो। इस संबंध में भी मैंने डायरेक्शन दिए। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी आज एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से मीडिया में भी निकाला जाएगा कि क्या क्या करें, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। साथ में मैंने उनको कहा है कि पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी इस बारे में बताएं और जहां ये बीमारी फैल गई है वहां लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में अवेयरनेस भी करें। बूंदी शहर में नालों की सफाई नहीं होने के चलते नाले का पानी एफसीआई में घुस गया है, जिससे गोदामों में रखे गेहूं के 3 लाख कट्टों पर खराब होने का संकट मंडराने लगा है। इधर कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है और इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। कोटा के चेचट इलाके में बारिश के चलते गंदा नाला उफान पर आ गया और आसपास के घरों में पानी भर गया है। गंदे नाले का पानी घरों में भर जाने की वजह से यहां के लोगों को आसपास के सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा है। 3 दिन हो गया पानी, पहले पानी निकल रहा था, अब पूरा जाम हो गया। तो कोई यहाँ सरकार का कोई वाशिंदा यहाँ पहुँचा है? एक प्रशासन भी नहीं आया, तहसीलदार भी आया ना, एडीएम साहब आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं सुन रहा। थानेदार साहब के पास गया, थानेदार बोलता है कि ये काम पंचायत का है, तो पंचायत के घर नहीं जाता हूँ, पंचायत भी जाता हूँ तो सरपंच को बोल देता हूँ तो वो कुछ भी नहीं करती है। फिर आप खाना कैसे बना रहे होंगे? अब देखो ये किसी तरीकों बनाओ में बारह में ये पानी कहाँ का आ रहा है? इन नाला का पानी। कोटा में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम को डडवाड़ा इलाके में बिजली चोरी पकड़ने के लिए जाना भारी पड़ गया। स्थानीय पार्षदों की मौजूदगी में लोगों ने केईडीएल के ऑफिस में हंगामा किया और अधिकारियों को चैम्बर से बाहर निकालकर ऑफिस का ताला लगा दिया। कोटा खेड़ली फाटक रोड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा में RSWM मिले से मजदूरों को लेकर जा रही बस सुनंदनी गांव में जाकर पलट गई। इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए। 25 घायल मजदूरों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा के उदयपुरा के पास सड़क किनारे में एक युवक का शव मिला है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ में संचालित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी प्रबंधन ने उत्पादन विस्तार के लिए जरूरी जानकारी दी।